हेलो स्कॉर्पियो। सो देख लेते हैं व्हाट रैंडम मैसेजेस आर वी गेटिंग फॉर स्कॉर्पियो। जी हाँ, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, इस तक पहुँचे हैं, तो आपके लिए ज़रूर कोई मैसेजेस छुपे होंगे इसमें। सो लेट्स फाइंड आउट स्कॉर्पियो, क्या रैंडम मैसेजेस आ रहे हैं। ओ सो हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ कप्स एनर्जी आ रही है, न्यू लव का कार्ड आ रहा है, विक्ट्री का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि कुछ सक्सेस मिलने वाली है। वो प्यार में हो सकती है, और या हो सकता है कि करियर में हो सकती है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपकी कोई विश पूरी होती हुई नज़र आ रही है स्कॉर्पियो। किसी चीज़ को लेकर क्लैरिटी, मुझे ऐसा लगता है कुछ नया होने जा रहा है आपकी लाइफ में जल्दी ही, समथिंग न्यू हैपनिंग। अब वो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ हो रहा है सो इस दैट कि आप वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। इज़ दैट सो? ओके, मुझे ऐसा लगता है कि यस, कोई हो सकते हैं जो रिफ्यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो मे बी ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कुछ के लिए हो सकता है, रिश्ता हो सकता है, प्रपोजल हो सकता है, और एनीथिंग सो ये चीज़ हो सकती है। फाइनली इट्स अबाउट इमोशंस एज वेल, कि कोई इमोशनल हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, ट्रू हैप्पीनेस आ रही है, या हो सकता है आप प्रे कर रहे थे इसके लिए। 4 ऑफ वॉन्ट्स एनर्जी है, सो ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का भी कार्ड है, या फाइनली आपकी लव लाइफ में हैप्पीनेस आती हुई दिखाई दे रही है, गुड एनर्जी, और आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर निकलते हुए हमें नजर आ रहे हैं स्कॉर्पियो। चलिए और देख लेते हैं व्हाट अदर मैसेजेस आर वी गेटिंग। ओके, सो डेफिनेटली अ ब्रेक थ्रू, अ विक्ट्री और अ सक्सेस। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास कम्युनिटी का कार्ड आ रहा है। सो डोर इज़ ओपनिंग, शादी का मामला हो सकता है। कोई स्पेशल मुझे ऐसा लगता है कोई रास्ता दिखाई दे रहा है आपको, कोई दरवाज़ा खुल रहा है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास दरवाजे हैं, यहाँ पे भी हमारे पास दरवाजे हैं, तो भाई बड़े सारे दरवाजे खुल रहे हैं यहाँ पे। तो अब ये आपके ऊपर है, बट यू नीड टू डू। इन्वेस्टमेंट के लिए हो सकता है, ठीक है। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सोच समझ के टाइम लीजिए, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास मैन्युपुलेशन का कार्ड आ रहा है, चीटिंग का कार्ड आ रहा है, या हो सकता है किसी की नज़र हो आपके पैसों पर। ओके, सो वॉच दैट, ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ऑफ कोर्स ये पर्सन हो सकता है आपको चोट पहुंचाना चाहते हैं। सो बी स्ट्रांग, यहाँ एंजल आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, घबराइए मत, वो आपके साथ हैं, आपके पास हैं, आप बिल्कुल मत घबराइए। ओके, सो इट्स अबाउट दैट। मुझे ऐसा लगता है समथिंग रिलेटेड टू योर होम, या हो सकता है कि आप फियरफुल हैं और आप स्टेप फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट डिसीजन, कोई डिसीजन लेना है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उस केस में एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं, लेट्स फाइंड आउट। ओके, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि व्हाट आर एंजल्स टेलिंग स्कॉर्पियो। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ी 5 ऑफ सोर्ड्स, इट्स अबाउट अ कॉम्प्लिकेटेड। ओके, और बट ट्रस्ट योर सेल्फ, एंजल्स यही कहना चाहते हैं, ठीक है। ट्रस्ट योर सेल्फ, कुछ हो सकता है, कोई फाइनली डिसीजन लेना हो, या हो सकता है कोई मामला हो कोई ऐसा, ठीक है। बार बार हमारे पास यहाँ पे मैरिज का कार्ड आ रहा है, या हैप्पीनेस का कार्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि कुछ है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, कुछ दिक्कत चल रही है। ओके, या आपको किसी चीज़ में से फाइनली निजात मिल सकती है, ठीक है, या फाइनली आप हैप्पी हो सकते हैं, या फाइनली गुड थिंग्स कमिंग इन योर लाइफ, ये चीज़ हो सकती है। व्हाट एल्स इज कमिंग टुवर्ड्स स्कॉर्पियो, देख लेते हैं। रिलेशनशिप सेक्टर में ओके, द गार्डनर, आई थिंक अब टाइम आ चुका है कुछ डिसीजंस लेने का। हमारे पास यहाँ पे डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, जिसका मतलब है कि आपको कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, स्टेप फॉरवर्ड करने की ज़रूरत है, अपनी फॉर्म में आने की ज़रूरत है, आपको पावर में आने की ज़रूरत है। ओके, भगवान तो मौका दे रहे हैं, बट इट्स टाइम। गार्डनर का मतलब क्या होता है कि जो ख्याल रखता है, जो गार्डन का कैसे टेक केयर करता है, जो सूखे पत्ते होते हैं उनको उठा के बाहर फेंक देता है, ताकि नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सके, ताकि नए पत्ते वहाँ पे आ सके। ओके, तो वो चीज़ है, बट फाइनली हो सकता है कि वो चीज़ आप कर नहीं पा रहे हैं, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा वरीड है किसी चीज़ को लेके। ओके, सो मैनिफेस्ट तो आप कर रहे हैं, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने आप पे सेल्फ वर्क करना है, अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को। दैट मीन्स कि आपको स्टेबल होना है, आपको स्ट्रांग होना है, आपको अपनी पावर में आना है, एम्परर एनर्जी में आना है। आई थिंक तब ये चीज़ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो होगी, और सरेंडर करना है भगवान को। ओके, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिल्वर वाटरफॉल, इसका मतलब यू नीड टू फॉल, आपको अपनी यू नीड टू नॉट फॉल, यू नीड टू या हाँ, ये चीज़ हो सकती है दैट यू फॉल, जब आप गिरते हैं तभी आपको चोट पहुंचती है, और तब आप संभलते हैं, आपको समझ आती है। ओके, तो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। वाटरफॉल का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब यू नीड टू हील योर सेल्फ। वर्दी है सबको पहचानने की, अपने आप को, अपनी वर्थ पहचानने की ज़रूरत है। ओके, आपको लगता है कि नहीं, आप उस लायक नहीं है, या आप कर नहीं सकते हैं, सेल्फ वर्थ, आपको डाउट्स हैं अपने आप पे बहुत ज़्यादा। सो अपनी ही जैसे भी हैं आप, बहुत
ब्यूटीफुल है, आप बहुत अच्छे हैं, या बहुत आपके अंदर पोटेंशियल है, उसको पहचानने की ज़रूरत है, यू नो। सो दैट्स अ काइंड ऑफ सेल्फ लव। उससे यू नो इट्स अबाउट सेल्फ लव। सब कुछ लव से, यू नो, सेल्फ लव से स्टार्ट होता है। तो जो चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको खुद को भी यू नो एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है। ये सारी एनर्जीज हमें स्कॉर्पियो के दिखाई दे रहे हैं। डोर्स आर ओपनिंग, सो यू नीड टू, यू नो, स्टेप इन टू योर पावर। आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। डेफिनेटली यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी है, इसका मतलब है सी दिस इज़ द पर्सन इन द कार्ड, ओके। सो इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा आप फाइनेंसेस को लेके या आसपास बहुत कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेके वरिड है, ओके। सो अब उस चीज़ के लिए एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं, हाउ टू डील विद इट। आई थिंक इट्स अबाउट यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप हो सकता है कि आपको इसमें कोई हेल्प कर सकता है, कोई सपोर्ट कर सकता है। अब वो जो कंपैटिबल जो पार्टनर है ना, वो अब डिवाइन हो सकते हैं या मैसेंजर, यू नो, कोई हो सकता है डिवाइन का ही भेजा हुआ कोई पर्सन हो सकता है जो आपको इसमें सपोर्ट कर सकता है, आपको इसमें मदद कर सकता है। तो दो वेज में ये अप्लाई करता है कि आप इन सब चीज़ों में से निकल सकते हैं इफ़ यू बिलीव, ओके। एंड ऑफ कोर्स अबाउट पार्टनरशिप एज वेल, मुझे ऐसा लगता है कि आप स्टेप अप नहीं कर पा रहे हैं। ये पार्टनरशिप की भी बात है कि शायद हो सकता है कि आप किसी पे बिलीव नहीं कर पा रहे कि क्या आपको भी ऐसा कोई पार्टनर मिल सकता है। ज़रूर मिल सकता है। यहाँ पे हमारे पास एंजल्स कह रहे हैं हाउ टू डील विद कंपैटिबल। तो कोई अच्छा पार्टनर आपकी तरफ हो सकता है, आ सकता है, या हो सकता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग कोई रिलेशनशिप है तो आई थिंक उसमें आपको मिल के साथ चलने की ज़रूरत है, हाथ में हाथ डाल के आगे बढ़ने की ज़रूरत है अपने पार्टनर के साथ। तब आप उस मंजिल तक पहुँचेंगे जो आप ढूंढ रहे हैं। अब ये किसके लिए स्पेसिफिक मैसेज है वो आपको देखना है, ठीक है। बट येस, ये मैसेज डेफिनेटली किसी के लिए है। कंपैटिबिलिटी एंड स्पिरिचुअल, यहाँ पे भी एक ब्यूटीफुल कपल है, यहाँ पे भी कपल है, ओके। या तो ये हो सकता है कि कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, या ये डिवाइन है जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मदद कर सकते हैं आने वाले टाइम में, ओके। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का कार्ड आ रहा है, इसका मतलब ये है। तो चलिए, तो ये दोनों ना इक्वली चलते हैं, ऐसा नहीं है। यू हैव टू बी, अपने आप को अलाइन करना पड़ता है यूनिवर्स के साथ, ओके। तो ये नहीं है कि आप आगे पीछे, नहीं। इट्स अबाउट अलाइनिंग योर सेल्फ विद द पर्पस, विद द यूनिवर्स। गाइडेंस क्या है, ओके। गाइडेंस ये है कि भाई हैप्पी रहिए और लेट गो कीजिए, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। अगर समझ नहीं आ रहा तो लेट गो कीजिए, अगर कुछ नहीं आ रहा समझ तो छोड़ दीजिए भगवान के ऊपर, और संभाल लेंगे आपको, ओके। यहाँ पे हमारे पास इंटीग्रेशन का कार्ड आ रहा है, ओके। तो या तो कोई चीज़ है जो आपको होल्ड बैक कर रही है, आप स्टेप फॉरवर्ड कर नहीं पा रहे, आपको लग रहा है अरे अगर ये कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, अरे ऐसा कर लिया तो, नो, आप करने वाले वो भगवान होते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है किसी चीज़ को लेके आप अपना टाइम जो है वो ज़ाया कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं। या तो हो सकता है आप यू नो यू आर वेटिंग फॉर समवन और समबडी, या तो आप किसी का वेट कर रहे हैं, या सिचुएशन को, यू नो, स्टैग्नेंट एनर्जी आ रही है, या इट्स अबाउट ऑफ कोर्स जो कुछ होना है वो डिवाइन टाइमिंग पे ही होना है। लेकिन आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, जो टाइम आपको भगवान ने दिया है, ठीक है। आई थिंक उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सो इन्जॉय कीजिए, इन्जॉय द मोमेंट, ओके। और कुछ ऐसा कीजिए जो आपके लाइफ में आपको हेल्प करता है, लोगों को हेल्प करता है, पर्पस को फॉलो कीजिए, ठीक है। और वो जो कहते हैं ना वंस एंड और फॉर ऑल, एक्सेप्ट कीजिए चीज़ों को कि हाँ ये है, ऐसा है। इग्नोर मत कीजिए चीज़ों को, भागिए मत चीज़ों से कि डर की वजह से कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, यू नो। तो अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एंड यहाँ पे हमारे पास एक दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा है। सो इट्स अबाउट कि आपको लगता है कि कोई आके कुछ हेल्प करेगा, कोई आके, यू नो। तो भगवान का कई तरीके हैं ऑफ कोर्स, बट कहते हैं ना भगवान भी उनकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द स्कॉर्पियो पीपल। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। सो मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।